हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे and बहुत अच्छे से आप सबकी रिवीजन चल रही होंगी। और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट आप सबने एक रिवीजन अपनी कंप्लीट कर ली होंगी एंड सेकंड रिवीजन ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके होंगे। बट इससे पहले एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप वन है या बोथ ग्रुप है, मुझे नहीं पता, आपको एटलीस्ट सब सब्जेक्ट्स के एक एक टेस्ट देकर देखना चाहिए सो दैट आपको क्लैरिटी आए कि आपकी प्रिपरेशन आपको दिमाग है या नहीं। अगर कोई लैकिंग है तो आप ऑन दी स्पॉट, अभी 1.5-2 महीने हैं आपके पास, आप इम्प्रूव कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप लास्ट में जाके कुछ टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो और वहां पर आपको समझ आता है कि आपकी कुछ लैकिंग चल रही है, तो वहां पे इंप्रूवमेंट होने के चांसेस थोड़े कम होंगे और प्लस साथ में हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी कुछ टेस्ट देकर अपने आप को चेक करो, वो बेटर ऑप्शन है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, आपका फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंट्स का पेपर है। एडवांस अकाउंट का पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए बिकॉज बाकी सब सब्जेक्ट पे वो इम्पैक्ट डालता है अपना। एंड इसलिए एडवांस अकाउंट्स के अंदर कुछ आपको स्ट्रेटेजीज बना के जानी है और आपको देखना है कि किस तरीके से कौन सा चैप्टर आईसीआई कवर अप कर रहा है अपने एमसीक्यूज के अंदर और कौन सा चैप्टर्स की चांसेस है डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा आने के। तो अगर हम पास्ट आईसीआई के रिकॉर्ड्स देखें, इन द सेंस जो एमटीपीज अभी तक आए हैं हमारे पास 4-5, प्लस साथ में जो हमारे पास 2 पेपर हुए हैं, तो उसमें कुछ हमारे पास इनका एक पैटर्न निकल के आ रहा है। ठीक है, वो पैटर्न मैं आपसे शेयर यहाँ करना चाहता हूँ। चलिए जी, आइए जो इस पैटर्न को मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को बांटा है आपके। जो कैटेगरी 1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने क्यों बोला है इस कैटेगरी को, बायबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस कैटेगरी के क्वेश्चन पक्का आएंगे एग्जाम में और चांसेस आप बड़े हाई कि एमसीक्यू में आएंगे, और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज उसमें कोई ऑप्शन होता ही नहीं है आपके लिए। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप सबने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपकी, तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आपके पास कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन और अमलगमेशन, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो 14 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। अगर ये दोनों चैप्टर्स आप ठीक से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, 2 क्वेश्चन कंप्लीटली आपके ठीक। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं आपका क्या, मॉडरेट चैप्टर की, जो क्या है हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक है, और उसके बाद है आपके ब्रांचेस। ब्रांचेस पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। उसका रीजन क्या है, जो ब्रांच चैप्टर है वो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कवर अप होना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है या नहीं करना है, ठीक है, उसका डिस्कशन अभी हम करते हैं नीचे। ठीक है, आइए जी सबसे पहले बात करते हैं बाकी रिमेनिंग आपके जो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो क्वेश्चंस होंगे आपके 6 क्वेश्चंस होंगे, आपको पता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक कंपलसरी क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कशन फिलहाल अभी नहीं करते। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आपने छोड़ना ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक की बात करें तो इसमें बहुत चांसेस हाई है कि इन तीनों चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी 14 मार्क्स में। और हो भी सकता है कि तीनों चैप्टर 14 मार्क्स के आ गए। तो सिनेरियो के अंदर तीनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर्ड है और वहाँ पे ठीक हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी बेटा। बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपके इन तीनों में से एक चैप्टर पे कमांड नहीं है, लाइक अमलगमेशन या कंसोलिडेशन वट एवर, जहाँ ये दोनों चैप्टर बच्चों कभी कभी थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो सिनेरियो में क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको हो सकता है ये छोड़ना पड़े और क्वेश्चन नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करना पड़े। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक आपको ध्यान रखना है इंटरनल चॉइसेस आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक अटेम्प्ट करने होंगे एएस के। तो एएस एक यहाँ पे नजर आ रहा है और एक यहाँ नजर आ रहा है। उसके बाद ब्रांच चैप्टर मैंने बोला 5 मार्क्स में कवर अप करेंगे ये। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अगर आपको यहाँ पे ये चैप्टर सारे स्ट्रॉन्ग हैं और आपको लगता है ये अटेम्प्ट करना है तो ब्रांच को थोड़ा लाइटली लेके जा सकते हैं। बट आपको लगता है इनमें से कुछ वीक है तो ब्रांच को लाइटली मत करना, फिर ब्रांच को अच्छे से प्रिपेयर करना। यहाँ पे डिपेंडेंट ब्रांचेस प्रिपेयर करो और फॉरेन ब्रांच करो, चांसेस आर वेरी हाई इन दोनों में से ही आ जाएंगे क्वेश्चंस आपके। ठीक है, उसके बाद ये आईआर क्वेश्चन नंबर जो सी पार्ट होगा इसका, आईआर से आ सकता है, कैश फ्लो कहीं से भी आ सकता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आ सकता है, जो मैं देख रहा हूँ ये तीनों को कवर अप कर सकते हैं आपका पार्ट सी है। ठीक है, ये थोड़ी सी कुछ बातें जो मैंने शेयर करी आपके साथ जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करो अपनी। अभी एमटीपीज आएंगे उनको भी ऑब्जर्व करना अच्छे से, और क्या आईसीआई का पैटर्न है ये आप उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से आप प्रिपेयर करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।